सनत कुमारों से भेंट हुई तो सनत कुमारों ने, देवर्षि नारद ने सनत कुमारों की दिव्य महिमा को गाया और कहा, सनत कुमारों, बोले आप ही बता दो कोई। बोले आप तो धन्य है जो नित्य प्रभु नाम संकीर्तन करते रहते हैं। यद्यपि आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, लेकिन भगवान के नाम संकीर्तन का आश्रय लेने के कारण आपकी अवस्था बढ़ती नहीं, हमेशा 5 वर्ष के ही बने रहते हो। ब्रह्मा जी की पहली संतान है सनत कुमार, लेकिन रहते 5 वर्ष की अवस्था में ही है। आयु बढ़ रही है लेकिन अवस्था नहीं बढ़ रही। अवस्था को नाम संकीर्तन के प्रभाव से जीत रखा है। तो ऐसे सनकादिकों से जब निवेदन किया तो सनकादिकों ने कहा, नारद जी आप बेकार में ही परिश्रम कर रहे हो, बेकार में ही परेशान हो रहे हो। आप जिसको खोज रहे हो वो तो पहले से ही विद्यमान है, उसे खोजने की आवश्यकता ही नहीं है। बोले क्या है वो? तो कह रहे हैं कि पहले तो आप चिंता को छोड़ो। ना चिंताम कुरु देवर से हर्षम चेत्ते समावह, उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व वही। बोले जिसे तुम खोज रहे हो वो तो पहले से ही विद्यमान है, वो कहीं उसे खोजने की आवश्यकता थोड़ी ना है। बोले क्या है वो? तो कहने लगे कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधहि श्रीमद भागवतालाप सतु गीत सुखादिवि। बोले वो कोई और नहीं है जिस सत्कर्म को आप खोज रहे हो, वो सत्कर्म स्वयं श्रीमद भागवत कथा ही तो है, जिसे सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को माध्यम बना करके हम सब के लिए प्रदान कर रखा है। नारद जी ने कहा, बोले मैंने अपने पिताजी से पढ़ रखा है, सांगोपांग भागवत जी का अध्ययन मैंने भी कर रखा है, और मैं जानता हूं कि उसमें वेद वेदांत का सार ही है। फिर मुझे बताओ जब मूल से काम नहीं हुआ तो सार से कैसे हो जाएगा? तो बड़ा सुंदर दृष्टांत देकर के सनत कुमार देवर्षि नारद को समझा रहे हैं। कैसा दृष्टांत दे रहे हैं सुनो। आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन् नास्ते न स्वाद्यते यथा स भूयः संप्रतक भूतः फले विश्व मनोहर। कोई व्यक्ति आम के फल का रस चाहता है और आम खा लिया, फिर सोचा यार ये फल इतना मीठा है तो इसका जिस वृक्ष से उत्पन्न हो रहा है वो वृक्ष कितना मीठा होगा, और वृक्ष के तने में दांत लगा दे, बताओ क्या होगा? हमारे दांत टूट जाएंगे पर स्वाद नहीं मिलेगा। बोले नारद जी अगर तुम्हें बोले फल का स्वाद चखना है ना तो फल ही खाना पड़ेगा, ना कि ये वृक्ष। दूसरा उदाहरण देने लगे। बोले अब भी समझ में ना आई हो तो फिर समझो। फिर क्या समझाया? हवन किससे होता है? घी से होता है ना। अब कोई व्यक्ति विचार करे, हवन कर रहा हो या पूड़ी बना रहा हो, अचानक घी हो जाए खत्म, अब वो मन में विचार करने लग जाए कि भाई दूध में से ही तो निकलता है घी, अब दूध का दही बनाऊं, दही का मंथन करूं, मंथन करने के बाद उसमें से लोनी निकल के आएगी, उसको गर्म करूं तब घी बने। इतनी प्रक्रिया क्यों करूं? कढ़ाई में सीधे दूध डाल देता हूं, उसी में पूड़ी छोड़ दूंगा, सिक जाएंगे। सिक जाएंगे हैं? महात्मा जी नारे ला रहे हैं, हाँ सिक जाएंगे। अच्छा हवन करने बैठी हो, बोले कि घी की ना आहुति देकर के दूध से ही देने लग जाए, हवन हो जाएगा? हमारे धुआं हो जाएगा। फिर भी ना समझ में आई हो तो देवर्षि नारद से कहने लगे, बोले और समझो, चाय तो सब पीते हैं? जैसे कलयुग में अगर कुछ सुबह सुबह पीने के लिए अमृत है तो वो चाय है, सब पीते हैं। चाय नहीं मिलेगी तब तक तो महाराज दिशा मैदान नहीं जाएंगे, बिस्तर पे ही चाहिए चाय। तो चाय में क्या डलती है? चीनी। और चीनी कहां से बनती है? गन्ने से। अब किसी के घर में गांव में बेचारे ने गन्ने की खेती कर रखी हो पर चीनी खत्म हो जाए, अब विचार करे कि चीनी जब गन्ने से बनती है, ये गन्ना ही तोड़ के टुकड़े करके डाल देता हूं ना, अभी चाय बन जाएगी, अभी गुलाब जामुन की चाशनी बन जाएगी, बराबर बनेगी हैं? माल और खराब हो जाएगा। कुएं में डाल दी ना तो माल फेंकना पड़ेगा, कोई खा भी नहीं पाएगा। अगर गन्ने के टुकड़े डाल दिए तो चाय भी खराब हो जाएगी। ये चाय वाली बात जरूर समझ में आ गई होगी, है ना? तो ये सब पीते हैं ना। तो जिस प्रकार से जो कार्य मूल से होना है वो मूल से ही होगा, लेकिन जो कार्य अर्थ से होना है ना, फल से होना है, उससे मूल से नहीं हो सकता। अगर चाय बनानी है तो शक्कर ही चाहिए, कि गन्ने से काम नहीं चलेगा। उसी प्रकार से देवर्षि नारद जी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करनी है तो वेद वेदांत से कुछ नहीं होने वाला है, भागवत जी की कथा ही सुनानी पड़ेगी। अब तो देवर्षि नारद बड़े खुश हो गए, बोले अब तो मुझे कथा करानी है, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करवानी है।
बताओ कहां पे करनी है, क्या विधि है, कैसे करनी है। तो सनकादिकों ने कहा, बोले कथा हम यहां नहीं करेंगे। बोले तो हम करेंगे हरिद्वार। हरिद्वार में एक आनंद नाम का तट है, वहां पर सुंदर सुंदर सुकोमल बालू बिछी हुई है, और वहां पे कथा करेंगे। देवर्षि नारद ने कहा, बोले ठीक है प्रभु। और देवर्षि नारद ने विचार कर लिया कि कोई व्यक्ति कितना भी विद्वान क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक वो संतों की सत्संगति नहीं करता है तब तक उसे निर्मल विवेक नहीं प्राप्त होता है। और ये बात सत्य है। देवर्षि नारद को ज्ञान तो था भागवत जी का, लेकिन जब तक संतों की संगति नहीं की तब तक वो जान ही नहीं पाए, निर्मल विवेक हो ही नहीं पाया। बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न बिना सत्संग के निर्मल विवेक नहीं हो सकता। नारद जी का विवेक निर्मल कब हुआ? ज्ञानी तो थे, भागवत जी का अध्ययन तो पिताजी से कर लिया था, ब्रह्मा जी से, लेकिन वो निर्मल विवेक कब बना? जब सनत कुमारों से मिल लिए। और जब सनत कुमारों ने बताया कि बोले हम आनंद नाम के तट पर जाकर के कथा को करेंगे, तो उस बात को दो चार महात्माओं ने सुन लिया। और जैसे ही महात्माओं ने सुना तो महात्माओं ने चारों तरफ में घोषणा करवा दी, बोले सनत कुमार देवर्षि नारद को कथा श्रवण कराने वाले हैं, सनत कुमार देवर्षि नारद को कथा श्रवण कराने वाले हैं। और ये बात एकदम आग की तरह चारों तरफ फैल गई। कहां कहां फैल गई पता है? पृथ्वी लोक में तो फैली, पाताल में भी फैली, स्वर्ग में भी फैली, ब्रह्मलोक में भी फैली। और वहां सबसे जितने भी ऋषि थे सब आकर के महाराज दौड़ दौड़ करके आने लगे। कहां के लिए? हरिद्वार के लिए, कथा श्रवण करने के लिए। कौन कौन आ रहा है? भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो वेदातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथागादि सुतश्च साकलो मृकंडपुत्रा त्रिज पिप्पलादः। सब आने लगे। भृगु जी महाराज, वशिष्ठ जी, च्यवन जी, गौतम जी, मेधातिथि, देवल जी, देवराज जी, भगवान परशुराम, विश्वामित्र आदि सभी महात्मा दौड़े 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 महाराज और हरिद्वार पे आने लगे, आकर के बैठने लगे। और जो गृहस्थ थे वो अपने परिवार के सहित, पुत्रों के सहित आ रहे हैं। जो विरक्त थे वो अपने शिष्य मंडली के साथ आ रहे हैं। जो आचार्य गुरुकुल चलाते थे वो अपने गुरुकुल के विद्यार्थियों को साथ ला रहे हैं। और वही अकेले नहीं आए, वेद वेदांत तंत्र मंत्र सत्र पुराण गंगा आदि नदियां सभी तीर्थ मूर्तिमान होकर के स्वरूप धारण करके आकर के कथा में विराजमान हुए। और जो ये सोचकर नहीं आए कि हमारे लिए तो नौता ही नहीं आया, हमारे लिए तो निमंत्रण कार्ड ही नहीं आया, उनको भृगु जी महाराज सबको बुला लाए। बोले चलो निमंत्रण के लिए बैठे रहोगे, भागवत जी कथा में भी निमंत्रण चाहते हो, चलो सबको कथा श्रवण। तो महाराज अगर निमंत्रण ना भी आए तब भी भागवत की कथा सुनने जाना चाहिए। इतना कहा गया कि भागवत जी कथा तुम सुनने पहुंचे और जो कथा करा रहा है उससे तुम्हारी दुश्मनी है, वो उठा करके तुम्हें बाहर निकाल दे पांडाल से, फिर भी पांडाल के बाहर खड़े होकर कथा सुनो, पर कथा अवश्य सुनो। तो अब सब आकर के बैठ गए। सबसे पहले गृहस्थ उनके आगे, ब्रह्मचारी उनके आगे, जो गुरुकुल वाले आचार्य थे वो सब इस तरह से बैठ गए अपने अपने आसन पर। और उसके बाद सबसे आगे देवर्षि नारद जी बैठ गए। और जो सनत कुमार थे वो व्यास आसन पर आसीन हो गए और हमारे भागवत की कथा प्रारंभ हो गई। और सनत कुमार कह रहे हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा
यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। बोले इस भागवत जी का सदा सेवन करना चाहिए, सदा श्रवण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस कथा को श्रवण करने मात्र से ही भगवान हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। और इस भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। और यह मूल रूप से महाराज परीक्षित का और सुखदेव जी महाराज का ही वक्तव्य है, उनका ही संवाद है। और जीव इस संसार में तभी तक भटक रहा है जब तक वो भागवत जी के शरण में नहीं आ जाता, जब तक भागवत जी का श्रवण नहीं कर लेता है। और अगर वो एक बार श्रवण कर लेना, तो जो व्यक्ति 1000 वाजपेयी यज्ञ किया हो, 100 अश्वमेध यज्ञ किया हो, फिर भी भागवत जी का एक बार श्रवण कर लिया हो, तो जिनका वो 1000 वाजपेयी यज्ञ और 100 अश्वमेध यज्ञ मिलकर के भी भागवत जी के श्रवण के 16वें अंश के बराबर नहीं हो पाते। तो सोचो भागवत जी कितनी बड़ी महिमा है। और ऐसी भागवत जी का श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पटस्व स्वमुखे नैव यदि पराम गति। अगर कोई अपनी गति चाहता है तो इस भागवत जी की एक श्लोक, आधा श्लोक, आधा भी ना पढ़ पाए तो एक चौथाई श्लोक नित्य पाठ करे। और जब नित्य इसका पाठ करेगा तो महाराज उसे परम गति की प्राप्ति हो जाए। और इस